और बच्चों कैसे हो? क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोग अभी तक पढ़ चुके कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर परावर्तन तथा अपवर्तन का। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला नियम यही है। पहला नियम ये कौन सा दर्पण बच्चों? यहाँ पर जो पॉलिश की रहती है वो धसे हुए भाग पर की रहती है। ठीक है, ये मिड पॉइंट P होता है, याद रखना है आपको। और फिर यहाँ से जो कुछ दूरी पर F होता है, फिर उतनी ही दूरी पर C होता है, और फिर इनको ऐसे खींच दिया जाता है लाइन। तो क्या मिलता है हमको? एक प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाती है। तो आप लोगों को यही पढ़ना है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, पहला नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो ऐसा महसूस होता है, ऐसे लगता है कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, पीछे डॉट डॉट करने पर मिलता है। इसमें फोकस बिंदु और फिर उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी वक्रता केंद्र होता है, ये दर्पण के राइट साइड में होता है। अवतल में क्या होता है? उसके लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरा नियम है उसमें भी पहला नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा एक ये देखिए, दर्पण जब आप लोग बनाया करें तो सीधा बनाया करें, और भी सीधा। अब हमारी आदत ऐसे बन चुकी है, सीधा बनाया करें, ऐसे और ऐसे ऐसे कर दिया करें। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो गोलीय पार्ट होता है, गोलीय पार्ट का एक छोटा सा भाग अगर जो हम लेंगे तो लगभग सीधा प्राप्त होता है। तो ये जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं ये किसी छोटे से पार्ट को ही पढ़ते हैं। ठीक है, पर ऐसे आदत हमारी बन चुकी है तो हम इसलिए ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अगला है ये, यहाँ से जितनी दूरी पर F, यहाँ से उतनी ही दूरी पर C, और फिर यहाँ पर एक पूरी लाइन खींच दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये है दूसरा नियम। ठीक है, अब फिर उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा नियम, तीसरा देख लीजिए। तीसरा नियम ये है, पहले तो हम एक दर्पण ही बनाए, ये इधर कर देते हैं पॉलिश, ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P होता है, ये पॉइंट F मान लेते हैं, और उतनी ही डिस्टेंस पर C मान लेते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण लगता है कि वो C से आ रही है, कहाँ से? C से आ रही, मतलब तो उसी डायरेक्शन में वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर जो C से लाती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या होती है? उसी डायरेक्शन में ये वापस हो जाती है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, अगर नियम लिखने के लिए आता है, वैसे नियम नहीं पूछा जाता, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर यही लिखना होगा। अगर जो तो मान लेते हैं आज ज़्यादातर लिखने के तरीके यही हैं कि नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या है? फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बनने के कुछ नियम था। यही तीनों नियम का इस्तेमाल करके हम लोगों को जो है प्रतिबिंब बनाने हैं। तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दें। ओके, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने अवतल दर्पण में कई 5-6 परिस्थितियां पढ़ी थी, पर यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल एक ही परिस्थिति पढ़नी है, केवल एक स्थिति पढ़नी है। वो स्थिति क्या है कि ये जो दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये पॉइंट P, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर F, यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस पर C, और फिर उसके बाद इसको आगे पीछे बढ़ाने पर ऐसे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब दर्पण को वस्तु को इस दर्पण से बाईं तरफ कहीं पर भी रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर सिर्फ यही एक स्थिति बनती है। ठीक है, कि दर्पण से इधर कहीं पर भी उस वस्तु को आप रख दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण चलने वाली होगी ऐसे एक समानांतर चलेगी, समानांतर चलेगी तो फिर क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और ऐसे लगेगी कि ये फोकस से होकर के आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ऐसे लगेगा कि ये फोकस से होकर के जा रही है ऐसे। ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है, तो परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और समानांतर होने की कंडीशन में इसको आकर के यहाँ कहीं काट देगी। ठीक है, यहाँ कहीं काट देगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित इधर आई है और ये परावर्तित किरण ऐसे इधर गई है, तो जहाँ पर मिलती है वहीं पर क्या होता है, इमेज बनता है, वहीं पर इमेज बनता है, वहीं पर इमेज बनता है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, एक थोड़ा मिटाते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि ऐसे लगे, ये डॉट डॉट करके F तक आई है, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एक प्रकाश किरण ऐसी ले हम कि जो लगे कि कहाँ, सेंटर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होकर के जा रही है ऐसे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो वो क्या होगी, प्रकाश किरण उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, तब इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, और ये होगा तब A डैश B डैश। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, यानी ये प्रकाश किरण लग रहा है कि सेंटर से होकर के जा रही है, तो इस वजह से जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जा रही है, तो मुख्य परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ये लगेगा कि फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, और दोनों की डॉट डॉट बढ़ाने वाली लाइनें इस पॉइंट पर काटेगी, तो यहीं पर इमेज बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेज यही होंगी ना, तो यही वास्तव में मीट करेंगी नहीं, वास्तव में नहीं मीट करेंगी। ठीक है, वास्तव में मीट नहीं करेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति। पहली चीज कहाँ पर बना है, P और F के बीच, P और F के मध्य, P और F के मध्य बना है। दूसरा चीज आभासी है कि वास्तविक, तो डॉट डॉट लाइनों से बना है, तो इसलिए क्या होगा, आभासी। आभासी है तो आपको पता है कैसा होगा प्रतिबिंब, सीधा। ऊपर भी बना है तो इस वजह से सीधा भी होगा। चौथी चीज, इसमें वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो देखेंगे छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, यही एक स्थिति आभासी और छोटा,
आभासी प्रतिबिंब और छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बना पाता था। आभासी और बड़ा बनाता था, लेकिन आभासी और छोटा नहीं बना पाता था। तो उसकी कमी को ये पूरा कर देता है। ठीक है, और इसकी यही एक स्थिति है प्रतिबिंब के बनने में। ठीक है, और प्रतिबिंब को जब भी आप स्केच इसका खींचें, किरण आरेख जब भी बनाएं, तो हमेशा आप पेंसिल और इरेजर और स्केल लेकर के बनाएं। ठीक है, नहीं तो ऐसे गंदा सा एक फिगर बनेगा जो आपको बहुत चिढ़ाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये है प्रतिबिंब के बनने के कुछ नियम थे जो समाप्त हुए। ओके, मिटा दें? ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोगों को सीखना है कि कौन कौन से चिन्हों को कब हम प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, यानी कुछ तो दूरियां होती हैं मापने के लिए इस दर्पण में, यानी परावर्तन में दूरियों को मापने की चिन्ह परिपाटी, हाँ, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, पास्चुलेट। ठीक है, चिन्ह परिपाटी मतलब किस दूरी को कब हम धनात्मक रखेंगे, कब ऋणात्मक रखेंगे, ये चीज हम लोगों को बताएंगे। ठीक है, यहां पर एक फिगर पहले बनाते हैं। ये पॉइंट P होता है, सारी दूरियां P से ही मापी जाती हैं। ये F है, ये C है, आपको पता है ये अवतल दर्पण है। एक दर्पण और बना लेते हैं। ये पता है आपको P है, यहाँ पर ये F है, यहाँ पर ये C है। ठीक है, देखिए जहां पर वस्तु रखा जाता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर वस्तु रखा गया AB, यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखा गया AB, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा, यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा, ये A', B' इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, पहला पॉइंट आपको यही ध्यान देना है कि जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं बिंदु P से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव P से मापी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे जहां से पाएंगे वहीं से नहीं माप लेंगे, ध्रुव से मापी जाएंगी हमेशा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि किरण की विपरीत दिशा में आपतित किरण जो होगी, जैसे किरण इधर से जा रही ना, इधर, इसकी विपरीत दिशा में मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यानी आपतित किरण के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यानी आपतित जो प्रकाश किरण वस्तु से चल के आ रही है दर्पण की ओर, ठीक है, आपतित किरण के अनुदिश मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट ये है,
मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु की जो लंबाई होगी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे जो लंबाई ली जाएगी वो ऋणात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक होती है, ऐसे लिख लेते हैं, ली जाती है, जो भी लिख लें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। अब यहाँ से ही हमको सभी दूरियों को मापनी है, यहाँ से सभी दूरियों को मापनी है। तो जहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, बिंदु P से इस यहाँ वस्तु तक की दूरी को U से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिए इस चीज को, ध्रुव से वस्तु की दूरी U से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु जहां पर रखी गई है, वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित की जाती है? U से, स्मॉल u से। और जहां पर प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जहां पर बनता है, प्रतिबिंब यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V से प्रदर्शित की जाती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, यानी फोकस दूरी को f, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या है, इससे पहले आप लोगों को पता है ना पूरा, यानी ध्रुव से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी, ठीक है, जो होती है फोकस दूरी, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। अब ये दूरियां कब धनात्मक ली जाएंगी, कब ऋणात्मक ली जाएंगी? अब जैसे यहाँ से इधर जा रही है प्रकाश किरण, यहाँ से इस तरफ जा रही है, ये देखो यहाँ से फ्लाइट भरी यूं, तो अगर जो हम यहाँ से मापे इधर की तरफ मापते इस तरफ, तो धनात्मक दूरी आती, क्योंकि इसी के अनुदिश तब मापते। जैसे प्रकाश किरण भी इधर जा रही है और हम मापते भी इधर ही, ठीक है, इधर ही मापते। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये P है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मापते, इधर की तरफ मापते, तो धनात्मक। लेकिन अब हमको इधर मापना है, देखो यहाँ से इधर किरण इधर जा रही है, हमको यहाँ से इधर मापना है। इधर मापने की कंडीशन में वस्तु देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ वस्तु ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। एक जरूरी सूचना ये कि चाहे आप लेंस पढ़ रहे हो या दर्पण पढ़ रहे हो, हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ, हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, हमेशा। तो आप बिना किसी से पूछे यूं कहीं देखें माइनस, हाँ, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा माइनस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज यहाँ पर बन रहा है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमको मापना है, इमेज यहीं पर तो बन रहा है, ये इमेज यहाँ से यहाँ ये इमेज बन रहा है। तो ये जो दूरी ली जाएगी, ये दूरी देखिए यहाँ पर ऋणात्मक ली जाएगी, यहाँ पर ऋणात्मक ली जाएगी, यहाँ पर ऋणात्मक ली जाएगी। ये अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए V क्या होगा, ऋणात्मक होगा। V क्या होगा, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन यही उत्तल दर्पण होता, अगर जो उत्तल दर्पण होता तो प्रतिबिंब देखिए दर्पण के इस तरफ बनता है, दर्पण के इस तरफ बनता है, दर्पण के इस तरफ बनता है ना। अच्छा, यहाँ पर रख करके बना देते हैं एक इमेज इसका भी। ठीक है, ऐसे गया, फिर उसके बाद ये ऐसे चला गया, ये डॉट डॉट करके यप से लगता है कि आ रहा है। फिर उसके बाद एक प्रकाश की किरण ऐसे निचली, यहाँ से ऐसे C से आनी है भैया इसको, तो हम पहले इसी को खींच लेते, थोड़ा जुगाड़ वाला काम।
ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इमेज बना, यहाँ पर ये ए बी, ये ए डैश बी डैश, यहाँ पर इमेज बना, ठीक है। यफ यहाँ पर है तो ये वी हो गया। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी वी, तो और देखिए उत्तल दर्पण में इधर ही माप रहे हैं, प्रकाश किरण भी इधर जा रही है, इधर माप भी रहे, इधर ही माप रहे हैं, तो इसका मतलब ये धनात्मक। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये धनात्मक होता है, वी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में वी धनात्मक होता है, यानी प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो धनात्मक ली जाती है, वो क्या होती है, धनात्मक ली जाती है। अच्छा, अब फोकस दूरी की बात करें, अगर जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी इधर ही है, फोकस दूरी इधर है, तो एफ भी क्या होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, एफ भी क्या होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। यहाँ पर फोकस दूरी जल्दी से बताओ, दिख रहा है, हाँ, धनात्मक प्लस होगा, फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी, ठीक है। अगर जो यहाँ पर हमें इस वस्तु की लंबाई को मापना हो, वस्तु की लंबाई, तो हमेशा प्लस क्या रखेंगे, हमेशा प्लस रखेंगे, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। अगर यही प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक, ऊपर बन रहा है तो धनात्मक। अब वो देखना पड़ेगा कि स्थिति कौन सी है, क्योंकि इसमें भी धनात्मक हो सकता है ना जब आभासी बनता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये याद रखें, अगर प्रतिबिंब आभासी तो धनात्मक, प्रतिबिंब आभासी तो प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, अगर जो प्रतिबिंब वास्तविक, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं इसमें चिन्ह परपाटियों के रूप में, तो इनको अब आप नोट कर लीजिए, आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मेट बता दें तो उससे और भी आसानी हो जाएगा। हाँ, एक चीज जो हम बोल रहे थे, अच्छा हुआ याद आया, हाँ, एक चीज याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो क्वांटिटी हमको ज्ञात करनी होगी, जो अननोन क्वांटिटी होगी, जैसे फोकस दूरी या वी या यू, जो भी हमको ज्ञात करनी होगी, वो ज्ञात करने के कंडीशन में चिन्ह नहीं रखेंगे। कोई भी दर्पण हो, उस कंडीशन में हम जो है उस क्वांटिटी का चिन्ह नहीं रखेंगे, यू बी एफ में से किसी का भी चिन्ह नहीं रखेंगे जिसको हमें ज्ञात करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। अवतल दर्पण में v का मान हमेशा क्या ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण में क्या v का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा क्या ऋणात्मक होगा, नहीं, धनात्मक भी होता है ना एक कंडीशन में, जब v इधर बन जाता है, इमेज जब इधर बन जाती है तब जो है ये धनात्मक भी होता है, ठीक है, क्योंकि इमेज सब इधर बना, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो उस कंडीशन में धनात्मक आएगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, ये जो हम बताए इसको नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है कि अगर जो दर्पण के इस तरफ है तो धनात्मक, इस तरफ है तो ऋणात्मक, ठीक है। हाँ, किरण की दिशा में अगर जो माप रहे हैं तो धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ओके मिटा दें, ठीक है। अभी निर्देशांक ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे, उससे और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। मिटा दें, ठीक। हाँ, देखिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इसको आप एक्स डैश और ये जो दर्पण है यहाँ पर वाई डैश एक्सिस मान लीजिए इसको, ठीक है। ये वर्जिन पॉइंट होता है, आपको पता है 0,0 वाला, ठीक है। इसके इस तरफ जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी लंबाइयाँ मापी जाएगी धनात्मक,
इसके इस तरफ जितनी भी लंबाइयां मापी जाएंगी सब ऋणात्मक, इसके ऊपर जितनी भी लंबाइयां मापी जाएंगी सब धनात्मक, इसके नीचे जितनी भी मापी जाएंगी सब ऋणात्मक। ये है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का रूल यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इधर दर्पण जहाँ पर है, दर्पण को वाई एक्सिस, उसी दर्पण को वाई एक्सिस मान लो, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो। अब वहीं से इधर और इधर आप लोग डिवाइड कर लो। इस तरफ जितनी भी दूरियां, इस तरफ राइट साइड में, ठीक है, राइट RIGHT, राइट साइड में सभी धनात्मक, लेफ्ट साइड में सब ऋणात्मक। यहाँ से इधर जितनी भी मापी जाएंगी सब ऋणात्मक, यहाँ से नीचे जितनी भी मापी जाएंगी ऋणात्मक, ऊपर जितनी भी मापी जाएंगी सब धनात्मक। ठीक है, ओके। तो ये है चिन्ह परपाटी। ठीक है, तो इसी तरह से और फिर एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जिस क्वांटिटी का मान हमको ज्ञात करना होगा उसका चिन्ह कभी नहीं रखेंगे, उसका चिन्ह हम कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, एक काम करो, इसको नोट करके लिख लो, एक नोट लिख लो, नोट एक लिख लो। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए, आंकिक प्रश्न हल करते समय आंकिक प्रश्न हल करते समय जिस राशि का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है, उस राशि का चिन्ह नहीं रखते हैं, उस राशि का चिन्ह नहीं रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है, मिटा दें, ओके। अब हमारी अगली हेडिंग है UVF में संबंध, रिलेशन बिटवीन UVF। ठीक है, UVF में संबंध, तीनों में क्या संबंध है? U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है, V क्या है? ये है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। F क्या है? दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, जिसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इन तीनों में जो संबंध होता है 1/f = 1/u + 1/v, ये संबंध होता है। ठीक है, 1/f = 1/u + 1/v। याद रखिएगा इस संबंध को, इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अगर जिसको डेरिवेशन करने का मन कहेगा, ठीक है, 12th की क्लास में इसका डेरिवेशन हम कराएंगे, जब 12th की फिजिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे जल्द ही। ठीक है, एक पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक है, फोकस बिंदु की दूरी, तो 1/f = 1/u + 1/v, इसमें ये संबंध होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये सही है। ठीक है, ये
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए यह सूत्र सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण के लिए कुछ और होगा फार्मूला, उत्तल दर्पण के लिए कुछ और होगा। दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये फार्मूला सही है। याद रखिए बीच में प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है, जोड़ रहा है, हाँ याद रखिएगा दोनों में 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ दर्पण से संबंधित चीजें। ठीक है, अब आप लोग इतना बढ़िया से तैयार कर लीजिए फिजिक्स। ठीक है, और एक बार फिर से सूचना दे दें कि जिनको पीडीएफ फॉर्मेट में इसके नोट्स भी चाहिए वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो है उसी ग्रुप में आप अपनी क्लास लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, अपनी क्लास लिख करके ज़रूर भेजिए। ठीक है, और ज्वाइन हुई है उसमें, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ फ्री मिलेगा। ठीक है, ओके, और आगे आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।